नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ 30 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग, और उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी एक बिगिनर शुरुआत करता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो क्या करता है कोर्स लेता है ऑनलाइन, या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, या फिर ट्यूशन जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे बस यही पढ़ाया जाता है कि आपको इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स बताए जाते हैं, साथ साथ टेंसेस बताए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो क्या होता है, आपको ये हर जगह नहीं पढ़ाया जाता, जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इन्हीं इम्पोर्टेंट जो ये वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हमारे स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत होती है, इन्हीं से हमारे इंग्लिश का जो महल है इंग्लिश का महल, स्पोकन इंग्लिश का महल तैयार होता है। इन्हीं से इंग्लिश की बोलचाल हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं इन वर्ड्स को, जिसे एक अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, जो फ्लुएंट स्पीकर है इंग्लिश का, अगर मैं बोल दूं इन वर्ड्स को, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, अगर मैं बोल दूं उसे इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है और इंग्लिश आपको बोल के दिखानी है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। अभी जो भी मैं पढ़ाऊँगा, तो चलिए एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही ज़रूरी है आज के हमारे इस जेनजी जनरेशन के लिए, और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी आजकल देखिए चैट जीपीटी है हमारा गूगल है, सब जगह क्या है, इंग्लिश है। और इंग्लिश नहीं आती रहेगी तो हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाएंगे। और कहीं भी देखिए दोस्तों, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, या फिर आप बीकॉम बीएससी बड़े बड़े कॉलेजेस से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे सारी जो पढ़ाई हमारी है वो इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश में सारी बुक्स होती हैं। कहीं भी चले जाओ बड़े बड़े कॉलेजेस के होर्डिंग लगे होते हैं, आप देखते होंगे, वो सारे क्या होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हम इंग्लिश सीखें, और हमें इसकी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश हर जगह है, तो आपको पता चल ही गया होगा, मुझे इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। चलिए दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए क्या है, आई। देखिए दोस्तों, अब इसको देखिए, एक लेटर भी है आई होता है, हम पढ़ते हैं, और ये क्या है अपना आप में एक वर्ड भी है, यानी कि शब्द भी है। तो आई का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंग्लिश वर्ड्स है, साथ साथ मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन ब्रैकेट में लिख रखा है, और उसका हिंदी मीनिंग देखिए दोस्तों लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हिंदी में एग्जाम्पल है, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने कर रखा है, ताकि आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिख पाएँ और पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आय का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं, यानी कि आय का मतलब क्या हो गया, मैं। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, मैं खुश हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई को हमने लगाया मैं खुश हूँ, आई के साथ हमेशा एम खुश के लिए लगा दिया हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। फिर सेकंड देखिए क्या है, वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट। अब वी लगाया हम के लिए। अब वी क्या है दोस्तों, प्लूरल में है, ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इज एम का तो यूज करेंगे नहीं, एम तो लगेगा नहीं, इज नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, आई, क्योंकि दोस्तों प्लूरल है, ज़्यादा हैं चीज़ें। आप अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं। फर्दर वीडियो में हम देखिए दोस्तों, इज एम आर और टेंसेस के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल आप बस इसको समझिए और इसको नोट करिए। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, यू यानी कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है इट यानी कि यह या वह। देखिए दोस्तों, इट का यूज देखिए दोस्तों, चीज़ के लिए भी होता है और जानवरों के लिए भी होता है, आप इसका ध्यान रखना। आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, हम नॉर्मल बात भी बताने के लिए हम दोस्तों यूज़ कर लेते हैं, जैसे देखिए नॉर्मल बात है, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो हम नॉर्मल बात बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दे यानी कि वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। फिर नेक्स्ट है मी यानी कि मुझे, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। फिर नेक्स्ट है अस यानी कि हमें, उसने हमें बुलाया, ही कॉल्ड अस।
फिर नेक्स्ट है हिम यानी उसे। अब देखिए दोस्तों हिम का यूज हम क्या किसके लिए करते हैं, लड़कों के लिए यानी बॉयज के लिए यूज करते हैं। आप इसका ज़रा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, बॉयज के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे मिला, आई मेट हिम, आई मेट हिम। फिर नेक्स्ट देखिए 9th, देखिए दोस्तों इधर है, देखिए 9th क्या दोस्तों, देम, देम यानी कि उन्हें, हमने उन्हें देखा, वी सॉ देम, वी सॉ देम। फिर नेक्स्ट है माय, माय यानी कि मेरा, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। फिर नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर है, और जबकि मेरा जो दोस्त है इसको क्या पढ़ते हैं, आवर। तो आपको भी इसको आवर नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर, यानी कि हमारा। एग्जाम्पल देखिए, हमारा घर बड़ा है, आवर हाउस इज़ बिग, आवर हाउस इज़ बिग। अब आवर नहीं बोलना तो सॉरी दोस्तों, इसको क्या बोलना है, आर, आर हाउस इज़ बिग। फिर नेक्स्ट है 12th, योर यानी कि तुम्हारा या फिर आपका, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। यह पेन तुम्हारा है, दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ योर्स। फिर नेक्स्ट है हिज, हिज यानी कि उसका। अब देखिए हिज का यूज भी हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, बॉयज़ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा कि उसका मीनिंग हो जाएगा हिज, ठीक है दोस्तों। उसका घर बड़ा है, हिज हाउस इज़ बिग, हिज हाउस इज़ बिग। फिर नेक्स्ट है इट्स यानी कि इसका, इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज़ रेड। फिर नेक्स्ट देखिए देयर यानी कि उनका, ठीक है दोस्तों, देयर यानी कि उनका। अब इसको एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों, उनका घर बड़ा है, उनका घर बड़ा है, देयर हाउस इज़ बिग। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देयर हाउस इज बिग, देयर हाउस इज बिग। तो आई होप दोस्तों आपको ये 15 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड समझ आए होंगे। इसको आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो 15 वर्ड्स बचे हुए हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, माइन, इसे क्या पढ़ेंगे, माइन यानी कि मेरा, यह मेरा टेबल है, दिस टेबल इज़ माइन, दिस टेबल इज़ माइन। फिर नेक्स्ट है माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी कि खुद का, मैंने खुद किया, आई डिड इट माई सेल्फ। अब देखिए दोस्तों खुद किया यानी कि है ना, आप आई, अब आई तो यूज कर नहीं सकते, आई यूज भी कर लिए, लेकिन हम ना क्या होता है कि हमने अपना कुछ काम अब खुद से किया होता है, या फिर है ना आप किसी चीज़ पर आप अपना राइट बताते हैं कि यह मेरा है ना, माई सेल्फ खुद से, है ना। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, आप माई का यूज नहीं करते सिर्फ ओनली, ठीक है, वहाँ पे क्या लगा देते हैं आप, सेल्फ का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, माई सेल्फ इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे यूज करना माई सेल्फ, है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने खुद किया यानी कि आई डिड इट माई सेल्फ। तो यहाँ अगर माई लिखेंगे तो ठीक है वो भी, लेकिन सेल्फ लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट आर सेल्स, आर सेल्स, इसे क्या पढ़ेंगे हम, क्या इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है, आर सेल्व्स यानी कि हम खुद, हमने खुद तैयारी की, वी प्रिपेयर्ड आर सेल्व्स, वी प्रिपेयर्ड आर सेल्व्स, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ यानी कि वह खुद, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखिए, उसने खुद को चोट पहुंचाई, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। फिर नेक्स्ट है दिस यानी कि यह, दिस यानी कि यह आसान है, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी। फिर नेक्स्ट है दैट यानी कि वह, दैट वह मज़ेदार था, दैट वॉज फनी, दैट वॉज फनी। फिर नेक्स्ट देखिए दीज, ये, दीज यानी कि ये सब, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दिस, दैट, दीज, दोज, और दोज भी देखिए, दोज देख लीजिए, पहले पढ़ा देता हूँ फिर बताता हूँ। दोज यानी कि वे दिन थे, दोज वर डेज। जो ये दिस, दैट, दीज, दोज अभी पढ़ा दोस्तों आपने, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए अलग से एक पार्टिकुलर वीडियो मैं आपको लाऊंगा, इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमारी स्पोकन इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट तो सभी है जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप सिर्फ अभी इसको एग्जाम्पल देखिए और याद कीजिए, है ना। आप जब भी आगे है ना प्रैक्टिस और करेंगे, आप खुद भी इंग्लिश बोलेंगे घर में,
तो आप देखेंगे कि हाँ इन वर्ड्स का यूज हम डेली कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या होता है इन वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती और हम चले जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में और वहाँ हमें है ना बोलते हैं कुछ बोल कर दिखाओ पहले ही, जब हमें आता ही नहीं रहता तो हम बोल नहीं पाते, वहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना और याद करना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप चलिए यहाँ तक समझ आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 24 देखिए हु, ये हम क्या करें दोस्तों, अब क्वेश्चन वाले हैं ना, जब हम पूछते हैं क्वेश्चन, किसी से प्रश्न पूछते हैं है ना, क्वेश्चन करते हैं है ना सामने वाले से, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हु, यानी कि कौन। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। फिर नेक्स्ट है हुम, यानी कि किससे, हुम किससे। एग्जांपल देखिए, तुमने किसे कॉल किया, होम डिड यू कॉल, होम डिड यू कॉल। फिर नेक्स्ट है हुज, यानी कि किसका, हुज किसका। यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। फिर नेक्स्ट है समवन, यानी कि कोई, समवन कोई, कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। फिर नेक्स्ट है नो वन, यानी कि कोई, कोई भी नहीं, नो वन कोई भी नहीं, नो वन कॉलिंग मी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि आप कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कोई कॉलिंग यू। अगर आप इसका उत्तर देना चाहें, मान लीजिए कोई नहीं बुला रहा, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको आप बोलेंगे मुझे कोई नहीं बुला रहा, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, नो वन इज कॉलिंग मी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए नीदर, यानी कि कोई भी नहीं, कोई भी आंसर या फिर उत्तर सही नहीं है, नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर आंसर इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यू, यानी कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जब आप इसे डेली यूज़ करने लगेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप डाउट है ना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने 6 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।